हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियोस पब्लिश करते आ रहा हूं प्लांट फैमिलीज़ पे। उसी रोज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम फैमिलीज़ का बात करने वाले हैं वो आपका बिलोंग करता है परसोनेल्स ऑर्डर से। बाइकार्पेटिटी सीरीज ही है, परसोनेल्स ऑर्डर होगा। दो फैमिलीज परसोनेल्स ऑर्डर में इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। परसोनेल्स जो था, मैंने आपको बताया था इस ऑर्डर का कैरेक्टर क्या होता है। इससे पहले आपने पढ़ा कॉन्वॉल्वुलेसी और सोलानेसी फैमिली, वो बिलोंग करती थी पोलेमोनियल्स से। पोलेमोनियल्स का कैरेक्टर ये था कि वहाँ पे फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते थे। लेकिन परसोनेल्स ऑर्डर के जो फैमिलीज हैं जैसे स्क्रोफुलारिएसी और अकेंथेसी हैं, वहाँ पे आपको कोरोला जाइगोमॉर्फिक मिलेगा। ओके, तो देखते हैं हम सबसे पहली फैमिलीज का जो आपका है स्क्रोफुलारिएसी। ओके, प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लेस्ड है आपका गैमापेटेली के बाइकार्पेटिटी सीरीज में ऑर्डर परसोनेल्स से। मैंने आपको बताया सेलिएंट फीचर अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी यूनिक है और अकेंथेसिस से काफ़ी सिमिलर है, पर वहाँ पे कुछ कैरेक्टर है जो उसको यूनिक बनाते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग फैमिलीज़ हैं। मोस्टली इस फैमिली में जो ग्रोथ हैबिट होता है वो हर्ब का होता है। ओके, श्रब और ट्रीज यहाँ पे आपको कम मिलेंगे। स्टेम जो होता है यहाँ पे सिलिंड्रिकल होता है। लीव्स जो होता है अल्टरनेट या तो अपोजिट हो सकता है, दोनों कंडीशन किसी किसी प्लांट में तो दोनों टाइप के फिलोटैक्सी मिलते हैं। मतलब आप देखेंगे कि नीचे अपोजिट रहेगा, ऊपर अल्टरनेट रहेगा, ऐसा करके। ओके, और फिर आते हैं स्टिप्यूल्स यहाँ पे नहीं होते हैं। फ्लावर्स मैंने बोला, परसोनेल्स का कैरेक्टर ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाया जाता है। और फ्लावर के साथ आपको ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोज भी मिलेंगे। फ्लावर कैसा होता है यहाँ पे, हाइपोगाइनस कंडीशन होता है, मीन्स ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होगी। गैमोसेपेलस और गैमोपेटालस कंडीशन प्रीवियस फैमिलीज की तरह यहाँ पे भी होता है। स्टेमेंस यहाँ पे भी एपिपेटालस होगा, मीन्स वो कोरोला के ऊपर ही निकलता है। ओके, स्टेमन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्टेमन होता है वो यूजली 4 ही होते हैं, और जो कॉमन फैमिली साइज से पिछले जो आप पढ़ते थे वहाँ पे 5 या 5 से 5 का डबल 10 होता था या न्यूमरस होते थे। पर यहाँ से अब स्टार्ट होता है रिडक्शन नंबर स्टेमन्स का, तो यहाँ पे 4 होता है। जो एक स्टेमन होता है फिफ्थ स्टेमन, वो या तो होता ही नहीं है या तो रहता है एक स्टेराइल कंडीशन में जिसे स्टेमिनोड बोलते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे एंथर नहीं होता है। ओके, तो या तो एब्सेंट रहेगा या तो स्टेमिनोड के कंडीशन में रहेगा। तो इसी हिसाब से वहाँ पे यूजली 4 ही स्टेमन पाए जाते हैं। गाइनोशियम की अगर हम बात कर लें तो गाइनोशियम जो होता है 2 कार्पेल से मिलके बना होता है, बाई कार्पलरी। और सिंग कार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर होगी ही। और ये जो बाई कार्पलरी से मिलके बने होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो लोक्यूल होता है वो भी 2 होता है, मीन्स यहाँ पे एक सिप्टा पाया जाता है। ओके, ओव्यूल्स देखिए कैरेक्टर है स्क्लोफुलारिएसी का, यही अकेंथेसिस से इसको अलग बनाता है। यहाँ पे जो ओव्यूल्स का नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है। ओव्यूल्स 2 लोक्यूल हैं। अब देखिए लोक्यूल में अगर एक ओव्यूल होगा एक एक, तो कितना हो जाएगा, 2 ओव्यूल हो जाएगा 2 लोक्यूल में। लेकिन जब नंबर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक जो बाइलॉकुलर कंडीशन है, दोनों में बहुत सारे ओव्यूल्स रहते हैं, मैं आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगा, ये अलग बनाता है इसको अकेंथेसिस से। आप उनके मेंबर्स को पहचान सकते हैं। प्लेसेंटेशन यहाँ पे एक्साइल होता है। एक कैरेक्टर और है कि यहाँ पे स्टाइल आपको परसिस्टेंट मिलेगा। मतलब फ्रूट जो आप देखेंगे, जैसे सोलनेसी में क्या था, कैलिक्स परसिस्टेंट था, मतलब वहाँ पे फ्रूटिंग कंडीशन में भी आपको देखेंगे कैलिक्स लगा हुआ रहता है। वैसे इस फैमिली का कैरेक्टर ये है कि यहाँ पे स्टाइल फ्रूट में लगा हुआ रहता है, और फ्रूट जो होता है वो एक कैप्सूल होता है। इंपॉर्टेंट जिनरा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन प्लांट, जिसे एंटीराइनम मेजस कहते हैं, वो होता है। बाकोपा मुनराई एक प्लांट है बहुत पॉपुलर, वो है यहाँ पे। डिजिटालिस परप्यूरिया है जिसे फॉक्स ग्लोव बोलते हैं। मेजस प्यूमिला बहुत कॉमन प्लांट है जो यहाँ पे मिलता है, एक्चुअली उत्तर प्रदेश
में मेकाडोनिया प्रोकम्बरेंस भी बहुत कॉमन है। रसीलिया एक्विसिटी फार्मिस लोग लगाते हैं। ऑर्नामेंटल के जैसे स्कॉर्पेरिया डेल्सिस भी बहुत कॉमन ग्रो करता है। वर्बैस्कम थैस्पस भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कहीं कहीं पे मिलता है। और वेरोनिका एनागैरिस एक्वेटिका जो पानी जहाँ पे लगा हुआ होता है वहाँ पे आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। ये जो मैंने प्लांट लिखा है ये आपको आसानी से अगर आप ढूंढेंगे पहचानेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी इकोनॉमिक यूजेस का, तो मेनली वो ऑर्नामेंटल्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं या तो उनका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस रहता है। अब सबसे अच्छी चीज़ पे आते हैं जो काम है फ़ोटो दिखाने का। ये है आपका वेरोनिका एनागैरिस एक्वेटिका प्लांट, जो मैं आपसे बोला कि पानी वानी जहाँ पे लगा रहता है वहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था इस फैमिली में ओव्यूज़ का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो देख सकते हैं आप ये फ्रूट है एक्चुअली, ओके। और फ्रूट में ये सारे अभी सीड हैं, लेकिन आपको पता है कि ओव्यूल से ही सीड बनता है। तो ओव्यूल जब ज़्यादा रहा होगा तभी तो सीड बना होगा। इसीलिए ये जो है यहाँ पे ये क्या है आपको आप इनडायरेक्टली देख सकते हैं कितना ज़्यादा होता है ओव्यूल्स, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा रहता है इस फैमिली में। सेकंड प्लांट की बात करें तो वो है मेकाडोनिया प्रोकम्बेंस, ये भी आसानी से मिल जाता है खेत वेत में आपको। थर्ड प्लांट की बात करते हैं तो वो मेजस प्यूमिला प्लांट है, ये भी आसानी से आपको मिल जाता है। और ये बात करें तो यही मैं आपको बोल रहा था ऑर्नामेंटल के जैसे लगाया जाता है। रसीलिया एक्विसिटी फार्मिस बहुत बढ़िया प्लांट है, ये बहुत सुंदर दिखता है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट फैमिली पे जो कि है एकेंथेसी। मैंने आपको बोला बहुत सारे कैरेक्टर स्क्रोफिलेरेसी से ही मिलते हैं, और क्योंकि दोनों का सेम ही ऑर्डर है पर्सोनेल्स, तो कोरोला यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक होगा, ओके। सीलियम फीचर्स की बात करें तो हर्ब्स और श्रब्स होते हैं कॉमनली, ट्रीज इनमें कॉमनली नहीं पाया जाता है। और जब आप इसका स्टेम देखेंगे, स्टेम में नोड होता है, इंटरनोड होता है। नोड वो होता है जहाँ से लीफ निकली हुई रहती है, तो नोड इसका क्या होता है, स्वॉलन होता है, मीन्स फूला हुआ होता है। आप देखेंगे एकेंथेसी के जो मेंबर्स होते हैं, मैं आपको आगे फोटो दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। लीफ जो होता है यहाँ पे अपोजिट एंड डेकुसेट होता है। एक होता है अपोजिट ही रहता है और एक के ऊपर एक अपोजिट रहेगा। डेकुसेट तब बोलते हैं जब 90 डिग्री एंगल पे दो लीफ देखिए अपोजिट रहेगा, उसके ऊपर वाला जो लीफ रहेगा वो 90 एंगल पे उसके रहेगा, फिर उसके ऊपर वाला 90 एंगल पे, फिर उसके ऊपर वाला 90 एंगल पे पाया जाता है, जैसे आप कैलोट्रोपिस में देखते हैं, उसको बोलते हैं अपोजिट एंड डेकुसेट। तो यहाँ के भी जो प्लांट्स हैं वहाँ पे लीव्स आपको मोस्टली अपोजिट एंड डेकुसेट मिलता है। और एक कैरेक्टर है जो कह लीजिए एनाटॉमिकल फीचर है यहाँ पे साइट सिस्टोलिथ, यहाँ पे मैंने साइटोलिथ लिखा है, आप ध्यान रखेंगे सिस्टोलिथ होता है, वाई के बाद एक एस लगेगा। तो सिस्टोलिथ्स यहाँ पे कॉमनली प्रेजेंट होते हैं इस फैमिली के एपिडर्मल सेल में, स्टेम या लीफ के एपिडर्मल सेल में सिस्टोलिथ्स भी पाए जाते हैं, जो एक टैक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे आप इनके प्लांट्स को मतलब पहचान सकते हैं। बहुत सारे प्लांट में होता है, बहुत सारे प्लांट्स में नहीं होता है, ओके। और वो क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ये जो सिस्टोलिथ होता है। यूजली यहाँ पे स्टिप्यूल नहीं होते हैं, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, आप जानते हैं, विथ प्रोमिनेंट ब्रैकिया एंड ब्रैक्टियोल्स। यहाँ पे ब्रैक्ट्स और बैक्टीरियल भी होते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं, मीन्स अच्छे से दिखता है। गेमोसेपेलस और गेमोपेटलस कंडीशन तो पाया ही जाएगा क्योंकि गेमोपेटेली का है। कोरोला यहाँ पे यूजली टू लिप्ड होते हैं। टू लिप्ड होने का क्या मतलब हुआ, जैसे आप अभी तक के जो फैमिली क्योंकि इससे पहले जो फैमिलीज़ में आप प्लांट देखते थे उनका कोरोला कैसे होता था, एक्टिनोमॉर्फिक। वहाँ पे क्या होता था आपको गोला गोला सा दिखता था फ्लावर, पर यहाँ पे फ्लावर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप फ्लावर देखेंगे जैसे दो तीन जो कोरल के लोब होंगे वो ऊपर होंगे, दो तीन लोब नीचे होंगे, तो ऐसे दो लोब बनाते हैं, लिप बनाते हैं ऊपर का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे प्लांट है लिप, तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप अभी यही ध्यान रखिए कि टू लिप्ड होते हैं। स्टेमन एपिपेटलस होता है, पता है आपको, यूजली 4 स्टेमन्स होते हैं डायडायनेमस कंडीशन में, मतलब 2 स्टेमन शॉर्ट रहेंगे, 2 स्टेमन लॉन्ग रहेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कभी कभी स्टेमन 2 भी होते हैं। तो ये जो मैंने बोला यूजली 4 स्टेमन होता है या यूजली 2 स्टेमन होता है, जब 4 स्टेमन होगा मतलब एक जो होता है वो मिसिंग रहता है। अब 2 रहेगा तो यूजली 5 स्टेमन होते हैं, तो
समझ लीजिए 3 स्टेमन में से, तो ये एक जो लिखा है 1 to 3 मिसिंग स्टेमन जो हैं ये आपको उसमें स्टेमनोड के जैसे दिख सकते हैं। ओके, एंथर जो होगा वो लोब्स यहाँ पे इक्वल भी होता है पर बहुत सारे प्लांट में अनइक्वल भी होता है। आपने एंथर अगर देखा होगा तो उसमें उसका 2 लोब होता है ना एंथर में, डाइथिकस, तो दोनों अनइक्वल साइज के होते हैं। कोई भी आप प्लांट देखेंगे सर्च करके। गाइनोशियम जो होता है यहाँ पे भी बाई कार्पेली होता है, सिंक कार्पस होता है, फ्लावर हाइपोगाइनस होने की वजह से ओवरी सुपीरियर होता है, बाइलॉकुलर होता है, ठीक, मतलब बाई कार्पेली तो होता है, बाइलॉकुलर भी होता है पिछली वाली फैमिली के जैसे। ओव्यूल्स यहाँ पे यूजली 2 होते हैं। देखिए एक बड़ा पहचानने का तरीका है कि ओव्यूल्स स्क्रोफुलारिएसी में ओव्यूल्स बहुत सारे थे पर यहाँ पे यूजली 2 ओव्यूल्स होते हैं इन ईच लोक्यूल। यहाँ पे 2 बाइलॉकुलर कंडीशन है, मतलब 2 लोक्यूल हैं और ईच लोक्यूल में यूजली 2 ओव्यूल्स होते हैं। मीन्स टोटल 4 ओव्यूल्स कॉमन पाए जाते हैं इस फैमिली में, समटाइम्स मोर भी पाए जाते हैं। प्रेजेंटेशन एक्साइल होगा। स्टाइल यहाँ पे काफ़ी लंबा होता है, पतला होता है स्टाइल, लॉन्ग एंड नैरो। स्टाइल यहाँ पे 2 होता है, ध्यान में रखिएगा। बाइफिड फ्रूट लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल बोलते हैं फ्रूट को, तो कैप्सूल ही होता है। एक सेप्टिसाइडल होता है, एक लोक्यूलिसाइडल। जब सेप्टा से फटता है तो सेप्टिसाइडल, लोक्यूल से फटता है तो लोक्यूलिसाइडल। सीड्स एक कैरेक्टर है यहाँ पे, वो जैकुलेटर्स के साथ होते हैं। जैकुलेटर्स जो होते हैं वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। जैसे आपने इसका एक प्लांट है, क्या बोलते हैं उसे, रोएलिया ट्यूबरोसा का अगर आपने सीड देखा होगा, जब उसको पानी में हम डालते हैं तो बड़े ज़ोर से फटता है, वही हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। तो वही जो है वो इजैकुलेटर जो होते हैं थ्रो करने में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट जिनरा की अगर हम बात करें तो एंड्रोएफिस पेनिकुलाटा है, जिसे कॉलमेक कहते हैं, मेडिसिन इंपॉर्टेंट बहुत प्लांट है ये। बारलेरिया है, बारलेरिया प्रोइंटेस क्रिस्टाटा, ये सब प्लांट है इसके। डिक्लिप्टेरा प्लांट है। फिर उसके बाद एलिट्रिया कॉलिस एक प्लांट है, बहुत कॉमन है। हाइग्रोफिला, जस्टिशिया, लेपिटागैथिस, रुएलिया, थनबर्जिया इसके कॉमन प्लांट है जो आप कम से कम उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की, तो ये जो फैमिली है, ये सोर्स है इनका क्या है, इसमें ऑर्नामेंटल्स ज़्यादा हैं और मेडिसिनल प्लांट्स भी ज़्यादा हैं। अब नंबर आता है फ़ोटोज़ दिखाने का। तो सबसे पहला फ़ोटोज़ आपका लेपिटागैथिस का ही है, लेपिटागैथिस क्रिस्टाटा। ये फ़ोटो मैंने खींचा है मिर्ज़ापुर से, आप देख सकते हैं नीचे एक फ्लावर भी दिख रहा है। ओके, सेकेंड फोटो पे आते हैं। ये है आपका एक बोलियम का प्लांट, ये फोटोग्राफ है बॉटनिकल गार्डन BSU से। ओके, ये देखिए 2 लिप्ड कंडीशन है। ऊपर देखिए 2 है बहुत स्मॉल और नीचे 3। तो ये जो लिप बनाता है, एक ऊपर एक नीचे, लिप इसी को बोलते हैं। तो बाई लिप्ड कंडीशन होता है। थर्ड फोटो पे आते हैं, तो ये प्लांट है एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा का। यहाँ पे भी आप बाई लिप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेमन भी आपको दिख रहा है, 2 बड़े हुए निकले हुए हैं और 2 छोटा अंदर होगा। यहाँ पे स्टाइल भी दिख रहा है लॉन्ग एंड नैरो। ओके, तो ये कैरेक्टर है। फोर्थ पे आते हैं, ये क्या है आपका, कौन सा प्लांट, थनबर्जिया ग्रैंडीफ्लोरा करके प्लांट है, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं इसके। ओके, ये है आपका जस्टिशिया एडाटोडा, या इसका नाम पहले एडाटोडा जेलानिका भी बोला जाता था, पर अभी ये हुआ है कि इसका जो करेक्ट नेम है वो जस्टिशिया एडाटोडा है। बहुत अच्छा, इसे अरूसा या रूस प्लांट भी कहते हैं, रूसा प्लांट कहते हैं। ये करीब ड्राई कंडीशंस में आप देखेंगे जहाँ पे है ज़्यादा बहुत पाया जाता है। जब भाई जहाँ पे भी ग्रो करता है बहुत डेंस ये ग्रो करता है, श्रब टाइप का हैबिट आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा बाइलिप्ड कंडीशन का, इससे अच्छा एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता। ऊपर आप 2 स्टेमन देख रहे हैं, अंदर और 2 स्टेमन होते हैं छोटे छोटे। ओके, तो ये हाँ लास्ट था ये। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पर्सनल ऑर्डर के 2 फैमिलीज इसमें कवर हो गया। अब गेमोपेटाइली में केवल 2 फैमिलीज बचती हैं, वो है आपका लैमिएसी और वर्बिनेसी, जो मैं कवर करूँगा आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। चलता हूँ मैं, अच्छे से रहिए।
और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।